नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप मेष लगन और मेष राशि के जातक हैं तो 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2023-25 किस तरह से बीतने वाला है। शनि के परिप्रेक्ष्य में शनि संचरण कर रहे हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 को 18:04 पर, और धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उसका चरण जो है वह तृतीय चरण है। अभी तक वह द्वितीय चरण में थे यानी मकर राशि में थे, लेकिन अब अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि जिसका स्वामी मंगल होता है नक्षत्र का, और शनि देव जो है मंगल की राशि में नीच के हो जाते हैं। तो जब मेष राशि वाले जो जातक हैं, ये भी आप जान लें कि आप अगर मेष लगन और मेष राशि के जातक हैं तो शनिदेव आपके लिए शुभ है या फिर अशुभ है। शनिदेव आपकी जन्म कुंडली लग्न कुंडली के लिए शुभ नहीं होते हैं, क्योंकि वह दशम और एकादश के स्वामी होते हैं, और एकादश भाव छठे से छठा यानी रोग ऋण शत्रु का भी भाव होता है और बहुत सारी इच्छाओं का भाव भी होता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना बहुत ही जरूरी है। तो यदि आप मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं तो शनि आपके लिए विशेष शुभ नहीं होते हैं, और वह मेष राशि में 20 डिग्री के उच्च के हो जाते हैं, और तुला में ही 20 डिग्री के मेष राशि में 20 डिग्री पर ही वह नीच के हो जाते हैं, और तुला राशि में 20 डिग्री पर उच्च के हो जाते हैं, और 20 डिग्री पर ही कुंभ 0 से लेकर 20 डिग्री के आते आते वह कुंभ में मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो मूल त्रिकोण राशि उनकी कुंभ होती है 0 से लेकर 20 डिग्री तक। अब आपको ये समझना है कि वह किस तरह से आपके जन्म कुंडली में विद्यमान होकर आपके किन किन भावों पर नजर डाल रहे हैं। सबसे पहले आप देखें कि आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके दशम और एकादश का स्वामी शनि हो गया, और एकादश भाव में ही वह संचरण करेगा। एकादश भाव में जब संचरण करेगा तो वह तृतीय दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे शनिदेव, सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, और दशम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, यानी तृतीय पंचम और अष्टम। अष्टम भाव आपके गुप्त बातों का भाव होता है, आपकी पैतृक संपत्ति का भाव होता है, जल का भाव होता है, और लग्न यानी आपका व्यक्तित्व। पंचम भाव यानी आपकी विद्या बुद्धि रोमांस, आपका एक जो शक्ति होती है, जो आपकी ज्ञान शक्ति होती है, ठीक है, आपकी संतान, ये सब कुछ हम पंचम भाव से देखते हैं। तो अब वह 2.5 वर्ष यानी द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि के। अगर आप जो भी जातक कुंभ राशि के हैं उनके द्वितीय चरण की ढैया का प्रारंभ यहाँ पर हो रहा है, तो वह अपने द्वितीय चरण में जा रहे हैं। ठीक है, और फिर शनि देव क्या करेंगे, यानी 9 मार्च को वह उदय हो जाएंगे, और इससे पहले 3 फरवरी को ही शनिदेव अस्त भी होंगे कुंभ राशि में ही। तो यहाँ पर सबसे पहले जब वह आपकी लग्न पर दृष्टि डालेंगे, यानी अगर क्योंकि वह शुभ नहीं है आपके जन्म कुंडली के लिए, ठीक है, लेकिन वह इच्छाओं के भाव में बैठे, वहां पर शनि बली हो जाता है एकादश भाव में। तो व्यवसाय क्या है आपका, थोड़ा सा मध्यम चलेगा, क्योंकि वह अष्टम भाव को भी देख रहा है। अपनी विद्या बुद्धि आपके दिमाग को शनिदेव लग्न को भी देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा भ्रमित करेंगे। तो आपके हेल्थ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है, और संतान के पक्ष पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। तो मेष राशि वाले जातक संतान पक्ष पर भी ध्यान दें, और वह आपके अष्टम भाव को भी देख रहा है। तो आपके पति या फिर पत्नी, या फिर अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके अंतर प्रज्ञा का भी भाव है अष्टम भाव, वहां पर अष्टम दृष्टि पर निगाह डाल रहा है। तो वहां पर आपको इन बातों का ध्यान देना है कि धन हानि से भी आपको यहाँ पर बचना है। यानी 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक आपको इन सब बातों पर ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर स्थानांतरण के लिए बहुत ज़्यादा आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि स्थानांतरण हो सकता है कि उसमें आपके अनुकूल ना हो।
सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं स्थानांतरण के विषय में, लेकिन अनुकूल हो या ना हो इस पर डिपेंड करता है कि शनि आपके लिए कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। ठीक है, अगर आपके व्यवसाय में आप तरक्की चाह रहे हैं तो उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत विशेष तरक्की का जो भाव है वह आपका नहीं यहाँ पर पूरे 2.5 वर्षों में दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपके राशि जो है वह मेष है, अभी तक हमने लग्न के अकॉर्डिंग बताया, तो अगर आपकी राशि मेष है तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, क्योंकि एकादश भाव आपकी आशाओं और इच्छाओं का भी भाव है, और यहाँ पर बैठकर शनिदेव, क्योंकि जहाँ बैठते हैं वहीं पर बढ़ा देते हैं, तो आपकी इच्छाओं को बलवान करेंगे, आप बहुत कुछ कल्पनाएं करेंगे, बहुत कुछ सोचेंगे। और अगर आप शास्त्रीय अध्ययन करना चाह रहे हैं, शास्त्रगत विषयों का अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप उनमें खोजबीन शुरू करेंगे। यानी अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, विद्यार्थी हैं, चाहे किसी भी उम्र के आप हैं, क्योंकि अगर आप अभी नए उम्र के हैं यानी 35 से पहले के हैं, तो आप निश्चित तौर पर रिसर्च में एडमिशन लेंगे। इस शनि के गोचर का प्रभाव आपके जीवन में दिखेगा। लेकिन अगर आप 35 पार कर चुके हैं, 40 पार कर चुके हैं, तो हो सकता है कि आप उस पर विचार करें, रिसर्च करें, यानी कुछ अलग से आप करना चाहेंगे इस विषय में, यानी शास्त्रीय अध्ययन जो है, शास्त्रीय जो विषय है उस पर कुछ विशेष करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप नौकरी में हैं, तो भी आप कुछ नया करने की सोचेंगे, और हो सकता है कि आप एक जगह पर स्थित हैं, वहाँ पर कुछ मनमुटाव सा चल रहा था अभी पिछले समय में, और वहाँ कार्यक्षेत्र में, तो वहाँ से आप मूव करना चाह रहे हैं, स्थानांतरण के लिए सोच रहे हैं, तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। आपके अनुकूल ये स्थिति बन रही है, लेकिन इस पर विचार करने के बाद ही आप वहाँ पर से मूव करें। और यदि आपकी जन्म कुंडली में पहले से ही मंगल शनि एकादश भाव में विद्यमान है, तो यह आपके बहुत ही ज़्यादा मित्रों से, परिचितों से आपको विश्वासघात की संभावना बन सकती है। यहाँ पर भी आपको बहुत संभलना है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का संचरण होगा, तृतीय चरण में होगा, तो क्योंकि मंगल की राशि में ही शनिदेव जो है वह नीच के हो जाते हैं, और यहाँ पर आपको इनसे बचना है। बहुत जल्दी किसी पर विश्वास आपको नहीं करना है, नहीं तो विश्वासघात मिलने की संभावना बन रही है, यदि आप मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं। और यदि स्वगृही, स्वमित्र या फिर आपके कोई भी मित्र ग्रह है ना की राशि में अगर शनि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान होगा आपके जन्म कुंडली में। ठीक है, अगर आपके जन्म कुंडली, क्योंकि वह स्वगृही हैं और मूल त्रिकोण राशि में ही शनिदेव संचरण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आपका लग्न मेष है, तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत सोच समझकर स्थानांतरण के विषय में आपको सोचना है, बहुत सोच समझकर आपको अपने व्यवसाय व्यापार के विषय में सोचना है, खासकर अपने संतान पक्ष पर ध्यान देना है, अपने संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, स्त्री के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी पर, और अगर आप पत्नी हैं तो पति पर ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस कुंभ राशि के संचरण से आपके इन 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक, तो ये आप विशेष ध्यान रखें कि शनि का जो संचरण है वह आपके लिए मध्यम सा रहेगा, ना बहुत ही पॉजिटिव होगा और ना बहुत ही नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वह आपकी राशि कुंडली से एकादश भाव में बैठा है, वह महत्वाकांक्षाओं के भाव में बैठा। बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए आप आगे कदम बढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको रुक के एक बार सोचना जरूर है, समझना है। सोचने समझने के बाद ही आप वहाँ पर कदम बढ़ाएं, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति वह कराएगा। जो भी इच्छा होगी, चाहे वह नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, वहाँ पर शनिदेव आपको बलवान बनाकर आगे बढ़ाएंगे। मित्रों से सावधानी रखें, क्योंकि वह आपके साथ थोड़ा सा, अब कोई भी अनजान व्यक्ति है, कोई अपरिचित व्यक्ति है, उसके ऊपर बहुत जल्दी विश्वास ना कर लें। और आपको पूरे इन समय में आपको शनि का उपाय करना है, क्योंकि शनि देव जो है वह 3 फरवरी से अस्त हो जाएंगे, और उनकी जो गति है वह मंद हो जाएगी, है ना। वह वैसे ही मंद गति के ग्रह हैं, और
जब वह अस्त होंगे तो वह कमज़ोर स्थिति में आ जाएंगे। यानी आपकी जो इच्छाएं हैं, जो बहुत देर से आपने सोच के रखा है, उसमें थोड़ी सी शिथिलता प्रदान करेंगे। लेकिन जैसे ही शनिदेव का उदय 9 मार्च को होगा, उससे आपके कार्य जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और आप बहुत ही एनर्जी के साथ अपने कार्य को करेंगे, यदि आप मेष लगन और मेष राशि के जातक हैं। लेकिन जो भी प्रिकॉशन मैंने आपको बताया है, वहाँ पर बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना है। और नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संबुद्धम तम नमामि शनैश्चरम, इसका आपको निरंतर शनि देव को प्रणाम करते हुए जाप करना चाहिए और माँ